मछली का सालन बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि तलना है। ठीक है, अब हम इसको बाहर निकाल। आज मैं बंगाल का मशहूर खाना मछली लेके आ रही हूँ। मछली का मैं सालन बनाऊंगी। उसके साथ आप चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं। ये मैंने ये मछली ली है, ये 1 किलो मछली है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसमें लहसुन ज़्यादा पड़ता है और वो प्याज है। ये आप अपने हिसाब से मसाले डालिएगा। मिर्ची, नमक बहुत कम इस्तेमाल करना है क्योंकि मछली को ऑलरेडी नमक भी लगा होता है। ये हरी मिर्चें एंड पे हम डालेंगे, सूखा धनिया है, ये हल्दी है और ये 5 टमाटर हैं। ये अभी मैं इनको काटूंगी, काट के फिर मैं इनको हांडी में डालूंगी। ये दही है, ये हरा धनिया एंड पे हम डालेंगे। और ये मैं आपको सबसे पहले मछली साफ़ करने का तरीका बताने लगी हूँ। इसमें आपने इस तरह ये आटा लेना है, उसमें आपने पानी डाल देना है थोड़ा सा। इससे मछली इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी हो जाती है, नमक वगैरह भी निकल जाता है। अभी हम इसमें ये मछली डाल देंगे और एक एक पीस करके फिर हम इसको साफ़ करते जाएंगे। ये देखिए, ये सारा इसके अगर कोई इसके चाने वगैरह होंगे वो भी मज़ीद उतर जाएंगे। और हल्के हाथ से आपने धोना है, आपने बहुत ज़्यादा दबा के नहीं इसको धोना। तो बाद में आपने साफ पानी से इसको धो लेना है। लीवर सबसे पहले हमने ये ऑयल डालना है। इसमें पहले हम ये मछली जो है इसको तल लेंगे। उसके बाद उसी ऑयल में हमने ऊपर प्याज वगैरह डाल के हांडी रखेंगे। इसको आपने सिर्फ एक सेकंड के लिए बस थोड़ी देर इसमें तल लेना है, ज़रा ये थोड़ी जान में आ जाती है। हमारा ऑयल अब गर्म हो गया है। ये इसको मैं इसमें ये बस इतनी देर के लिए हमने इसको तलना है। ठीक है, अब हम इसको बाहर निकाल। ये जब हम मसाला भूनेंगे फिर हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले हमने इसमें प्याज डालने हैं। प्याज थोड़े से हल्के से आपने ब्राउन करने हैं। फिर इसमें अदरक लहसुन डालिएगा, फिर मसाले, टमाटर, दही। इसमें ऑयल भी जो भी है थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। बाद में बेशक आप इसको निकाल लें या कुछ कर लें, लेकिन ये है कि मछली पकते वक्त इसमें थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। लीवर ये देखें, अब हमारा ये प्याज थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं ये अदरक लहसुन डाल रही हूँ। इसमें आपने ये जो है ना नमक बहुत कम यूज़ करना है, क्योंकि वो मछली वाले भी लगा देते हैं नमक, तो लेते हैं हम, लेकिन फिर ये डर होता है कि ज़्यादा ना हो जाए तो वो फिर मज़े की नहीं लगती। अब इसमें हल्का सा चक्का लगा के फिर हम ये मसाले डालेंगे। आप बाद में मसाला जब रेडी हो जाए फिर आप इसका नमक चख लीजिएगा मछली डालने से पहले। अब मैं इसमें ये दही भी डालूंगी। फिर अब इसको तकरीबन 10-15 मिनट तक हमने पकाना है। तो इसको पकाने के बाद थोड़ा सा इसमें और पानी डाल दें। फिर ये देखें, अब हमारा ये मसाला तैयार हो गया। आपने इसको अच्छे से गलाना है। उसके बाद हम ये मछली डाल दें। इसके नीचे आपने हल्की आंच करके मछली डाल के फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। इसमें चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं मारते वरना ये फिर टूट जाती है। आप पूरा यूज़ करें। अब आपने इसको इस तरह करना है ताकि ये सारी आपस में मिक्स हो जाए। ये तकरीबन 5 मिनट में 7 मिनट में, क्योंकि हमने तल ली हुई है ना, फ्राई कर ली हुई है, इसलिए ये बड़ी जल्दी पक जाती है।
आपने इसमें शोरबा भी करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। शोरबा लेकिन बनाने का ये तरीका है कि पहले मसाले में शोरबा बना लीजिए। ये थोड़ी देर के बाद फिर आपने इसमें ये चम्मच को बड़े प्यार से, बड़े तरीके से हिलाना है ताकि ये सारा ग्रेवी इसमें मिक्स हो जाए। इवर ये देखें हमारी ये मछली तैयार है। आप इसके साथ चावल खाएं, रोटी खाएं, जो भी खाएं, ये बहुत टेस्टी बनती है। मैंने आपको बहुत आसान तरीका बता दिया है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।